प्यारे विद्यार्थियों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसे परिवर्त आव्यूह या ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदलने पर प्राप्त आव्यूह को ए का परिवर्त आव्यूह कहते हैं। इसे ए डैश ए आई टू द पावर टी से निरूपित करते हैं। A matrix obtained by interchanging the rows and columns of A is called the transpose of A, denoted by A dash or A to the power T। यहाँ एक मैट्रिक्स A दिया गया है जो 2/3 का है और इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स बिल्कुल इसका अपोजिट 3/2 का हो गया है। इसमें पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बनाया गया है, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बनाया गया है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले कॉलम को पहली रो, दूसरे कॉलम को दूसरी रो और तीसरे कॉलम को तीसरा रो बनाया गया है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि पंक्ति को स्तंभ में परिवर्तित करने पर एक ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए टू द पावर टी प्राप्त होता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम पढ़ेंगे परिवर्त आव्यूह के गुण या प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। पहली प्रॉपर्टी है, यदि ए एक आव्यूह है तो ए के ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज किया जाए तो फिर से वही मैट्रिक्स ए प्राप्त होता है, अर्थात ए डैश का होल डैश इज इक्वल टू ए। दूसरी प्रॉपर्टी है, यदि ए और बी दो समान क्रम के आव्यूह हों तो ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश। तीसरी प्रॉपर्टी है, यदि ए एक आव्यूह है तथा के एक अदिश है तो के ए का होल डैश इज इक्वल टू के ए डैश। प्यारे छात्रों, चौथी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, यदि ए एम बाई एन तथा बी एन बाई पी क्रम के दो आव्यूह हों तो ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश के बराबर होता है। विद्यार्थियों, यह है प्रश्नावली 3.3। इसमें आपको ज्ञात करना है निम्नलिखित आव्यूहों में से प्रत्येक आव्यूह का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे दिया गया है। हमने मान लिया कि यह ए है 5, 1/2 और -1। इसका परिवर्त आव्यूह अगर ज्ञात करना है तो हम इसको ए डैश से डिनोट करेंगे और यह जो स्तंभ है यानी कि जो कॉलम है इसको हम रो बना देंगे और लिखेंगे 5, 1/2 और -1। तो यह ए का परिवर्त आव्यूह ए डैश हो गया, जो यह फर्स्ट पार्ट है, यह इसका सोल्यूशन हो गया। अब यह इसका सेकेंड पार्ट है, बी बराबर दिया गया 1, -1, 2, 3। यह 2/2 का एक मैट्रिक्स है। इसका परिवर्त आव्यूह को हम बी डैश से डिनोट करेंगे, यह इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। और यह कैसे प्राप्त होगा, इस पंक्ति को यानी कि यह जो रो है इसको हम स्तंभ बना देंगे, कॉलम बना देंगे। यहाँ लिखेंगे 1, -1 और यह जो रो है इसको भी हमने कॉलम बना दिया 2 और यह 3। तो इस तरह से यह परिवर्त आव्यूह ज्ञात कर सकते हैं। और इस प्रकार से यह थर्ड पार्ट में एक मैट्रिक्स दिया गया था 3/3 का, इसको हमने सी मान लिया और इसका ट्रांसपोज हम सी डैश लिखेंगे। और ये कैसे प्राप्त होगा, यह सी डैश प्राप्त करने के लिए इस पंक्ति को हम यहाँ स्तंभ बना देंगे, -1, 5 और यह 6। यह जो पंक्ति था यह हमने स्तंभ बना लिया। यह दूसरी पंक्ति है 3, 5 और 6, इसको स्तंभ बना लेंगे, √3 है यह, √3, 5 और 6। तो इस पंक्ति को भी हमने एक स्तंभ बना लिया। तीसरी पंक्ति को यहाँ तीसरा स्तंभ बना लिया, 2, 3 और -1। तो इस प्रकार से यह सी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त आव्यूह ज्ञात हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, यदि ए बराबर -1, 2, 3, 5, 7, 9, -2, 1, 1 तथा बी बराबर -4, 1, -5, 1, 2, 0 और 1, 3, 1 दो ए मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हमें प्रूफ करना है, यह प्रूफ करके दिखाना है कि ए प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू ए डैश और प्लस बी डैश। इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम यह लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ए प्लस बी निकाल लिया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हमें -1 में -4 ऐड करना है, फिर से 2 में 1 ऐड करना है, फिर से 3 में -5 ऐड करना है, फिर से 5 में 1 ऐड करना है, 7 में 2 ऐड करना है, -9 में 0 ऐड करना है, यहाँ लिखा गया है, और -2 में 1 ऐड करना है, 1 में 3 ऐड करना है और 1 में 1 ऐड करना है। इस प्रकार से यहाँ पे हो गया हमारा -5, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -2, यहाँ पे यह 6 हो गया, यहाँ पे यह 9 हो गया, यह 9 और 0 मिलके 9 हो गया,
यहाँ 2 में से ये 1 माइनस कर देंगे तो -1 हो जाएगा। 3 और 1 मिलकर के यह 4 हो जाएगा और यहाँ पे 1 1 मिलके 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा a प्लस बी का योग आ गया। लेकिन हमें इसका a प्लस बी का होल डैश निकालना है। यहाँ लिख लेते हैं a प्लस बी। अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो यह जो पंक्ति है यह स्तंभ बन जाएगा -5 3 और यह -2 हो गया। यह 6 9 यह 9 हो गया। यह रो यह कॉलम बन गया और यह तीसरी रो जो है -1 4 और 2 यह तीसरी कॉलम बन गई और इसको इक्वेशन नंबर हमने 1 मान लिया। यह हमारा लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हमने यहाँ पे ए डैश यानी कि ए का ट्रांसपोज ए डैश कर दिया है। यह जो रो है इसको हमने कॉलम बना दिया है। यह दूसरी जो रो है उसको दूसरा कॉलम और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना दिया है। इसी तरह से हमने बी का भी ट्रांसपोज यहाँ लिख लिया है। यह जो रो था इसको हमने स्तंभ बना दिया, दूसरी रो को दूसरा स्तंभ और तीसरी रो को तीसरा स्तंभ बना दिया और इस प्रकार से इनको जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए -1 -4 मिल करके यह 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ए डैश बी डैश को जोड़ा तो यह हमारा एक मैट्रिक्स प्राप्त हुआ जो बिल्कुल ए प्लस बी के होल डैश के बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से स्पष्ट है। समीकरण 1 तथा 2 से हमने यहाँ लिख लिया समीकरण 1 तथा 2 से। यहाँ पे यह आपको दिखाई दे रहा है कि ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब ए प्लस बी का होल डैश बराबर हो जाएगा यह ए डैश और प्लस बी डैश। यही प्रूव करना था। यह क्वेश्चन नंबर 2 का यह फर्स्ट पार्ट है और यह इतनी आसानी से इसको आप प्रूव कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी में भी आपको बताया गया था। प्यारे विद्यार्थियों, इसका सेकंड पार्ट प्रूफ करना है ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। तो चलिए पहले हम इसका लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं और फिर राइट हैंड साइड निकाल के देखते हैं इक्वल आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने ए में से बी घटा दिया। यहाँ देखिए 1 में से यह माइनस माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 माइनस करेंगे, 3 में से माइनस करना है तो माइनस माइनस ये प्लस हो गया। यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करना है, 7 में से 2 माइनस करना है, 9 में से 0 माइनस करना है, -2 में से -1 माइनस करना है और -1 से -3 माइनस करना है और 1 से 1 माइनस कर देना है। तो यहाँ जो हमारा रिजल्ट आ गया, यह 4 में से घटाएंगे यह 3 हो गया, 2 में से घटाएंगे यह 1 हो गया और 5 और 3 मिल करके यह 8 हो गया। यहाँ 5 में से घटा देंगे यह 4 हो गया, 7 में से 2 घटा देंगे यह 5 हो जाएगा, 9 में से 0 घटाएंगे 9 हो जाएगा और यहाँ पे जो तीसरा रो है हमारा यह -3 हो जाएगा, 3 में से ये घटाएंगे -2 हो जाएगा और यहाँ पे 0 हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारा मैट्रिक्स प्राप्त हो गया ए माइनस बी। अब इनका हमें ट्रांसपोज निकालना है तो हमें यहाँ पे यह ए माइनस बी का ट्रांसपोज अगर कर लेते हैं, यहाँ पे अगर डैश कर लेते हैं तो यहाँ भी डैश लगा लेंगे और इसका मान हो जाएगा, यह जो पंक्ति है हम इसको स्तंभ बना लेंगे 3 1 8। फिर से ये दूसरी जो पंक्ति है 4 5 9, ये दूसरी पंक्ति है, इसको हमने स्तंभ बना लिया। अब इसके बाद से -3 -2 और यह 0। तो यह हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हमने निकाल लिया है। यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ए का ट्रांसपोज कर लिया और यहाँ पे बी का ट्रांसपोज कर लिया और अंतर निकालने के लिए -1 में से हम यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1 में से ये हम +4 घटाएंगे, -1 में से 4 घटाने पर 3, 5 में से ये 1 घटाने पर 4 और -2 में से -1 करेंगे -3 हो जाएगा। 2 में से 1 घटाएंगे यहाँ 1 हो जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 1 में से -3 करेंगे -2 हो जाएगा, 3 में से 5 करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 हो जाएगा और 9 में से ये 0 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा और 1 में से 1 घटाएंगे ये 0। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू इक्वल आ रही है। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड कि ए माइनस बी का होल डैश बराबर ए डैश माइनस बी डैश। इस प्रकार से प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 है ए डैश बराबर 3 -1 0 4 2 1 तथा बी में दिया गया है -1 2 1 और 1 2 3। तो यह सिद्ध करके दिखाना है ए प्लस बी का होल डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। तो पहले हम यहाँ से सोल्यूशन लिख लेते हैं। यहाँ पे यहाँ पे हमने प्रूफ में लिख लिया ए डैश का मान दिया गया है तो ए इक्वल हो जाएगा ए डैश का होल डैश, यानी कि यह जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह जो स्तंभ है यह पंक्ति बन जाएगा। तो यह हो गया 3 -1 0 और यह जो स्तंभ है
ये पंक्ति बन जाएगा, तो 4 2 1 हो जाएगा। अब हमने b यहाँ लिख लिया, अब दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो a प्लस b की वैल्यू हो जाएगी, ऐड करने के बाद 3 में -1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 1 में -1 में 2 ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा, 0 में 1 ऐड करेंगे तो यह 1 हो जाएगा। 4 और 1 मिलके हो गया यहाँ पे 5, और यहाँ पे 2 और 2 मिलके हो गया 4, और 3 और 1 मिलकर के हो गया 4। यह हो गया a प्लस बी। अब a प्लस बी का अगर होल डैश कर लेते हैं, होल डैश के लिए हम इसको ट्रांसपोज कर देंगे। यह जो रो है यह कॉलम बन जाएगा 2 1 1 5 4 4। यह आपका हो गया a प्लस बी का होल डैश। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब a डैश में हम b डैश को ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने a डैश और b डैश निकाल लिया। a डैश का मान यहाँ दिया गया था, लिख लिया, और इसको हमने ट्रांसपोज करके b डैश बना लिया। जैसे यह पंक्ति था तो इसको स्तंभ बना लिया, यह भी पंक्ति था तो इसको भी स्तंभ बना लिया। अब जोड़ेंगे, 3 में 1 माइनस कर देंगे, यह 2 हो गया। 4 में 1 जोड़ देंगे तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 में 2 जोड़ देंगे तो यह 1 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो यह 4 हो जाएगा, और 0 में 1 जोड़ेंगे तो यहाँ 1 हो जाएगा, और 3 में 1 जोड़ देंगे तो यह 4 हो जाएगा। इस प्रकार से यह समीकरण नंबर 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश और प्लस b डैश, हैंस प्रूफ्ड। यहाँ पे हैंस प्रूफ्ड हो गया, यही आपको प्रूव करना था। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है a माइनस बी का होल डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। यहाँ पे हमने a में से b घटा दिया, तो 3 में से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और -1 में से -2 करेंगे तो यहाँ पे -3 हो जाएगा, और 0 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ -1 हो जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2 में से ये 2 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, 1 में से अगर 3 माइनस करते हैं तो -2 हो जाएगा। ये हमारा हो गया a माइनस बी डैश। अब हम यहाँ लिखेंगे a माइनस बी का होल डैश बराबर ये हो जाएगा, इस रो को हम स्तंभ बना देते हैं, कॉलम बना देते हैं, तो 4 -3 और -1 हो गया, 3 0 और यह -2 हो गया। इस प्रकार से यह समीकरण नंबर हमारा 1 हो गया। अब हमें a डैश माइनस बी डैश निकालना है, तो a डैश यहाँ से लिख लेते हैं, a डैश की वैल्यू हो जाएगी यह 3 -1 0 4 2 1, और इसमें से हमें b डैश घटाना है, तो b डैश इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं, -1 2 1 और 1 2 3। अब अगर इसमें से घटा देते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं a डैश और माइनस b डैश, ये हमारा हो गया। अब घटाने के बाद से क्या आएगा, यह 3 में से माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 में से अगर हम 1 घटाते हैं तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर से -1 में से -3 करेंगे, -2 करेंगे तो यह -3 हो जाएगा, और 2 में से ये 2 घटाएंगे तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, 0 में से ये घटाएंगे तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 में से ये 3 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा, और इस प्रकार से यह समीकरण नंबर यह 2 हो गया। अब देखिए समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं समीकरण 1 तथा 2 से a माइनस बी का होल डैश इज इक्वल टू a डैश और यह माइनस b डैश। तो इस प्रकार से हैंस प्रूफ हो गया, यही आपको प्रूव करना था। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि a डैश बराबर -2 3 1 2 तथा b बराबर -1 0 1 2, तो हमें सिद्ध करके दिखाना, इसकी वैल्यू बतानी है कि a प्लस 2b का होल डैश क्या होगा। तो चलिए हम इसको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे a डैश दिया गया था, इसका हमने ट्रांसपोज कर दिया, a डैश का होल डैश कर दिया, तो फिर से हमें a प्राप्त हो गया, और यह b दिया गया, इसका ट्वाइस कर दिया, तो सब में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 1 जा -2, 2 0 जा 0, 2 2 जा 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो हमारा हो जाएगा a प्लस 2b। अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद देखिए क्या आएगा, -2 और ये -2 मिलकर के हो जाएगा -4, और यह 1 और 0 मिलकर के हो जाएगा 1, और यह 3 और 2 मिलकर के हो जाएगा यहाँ 5, और यहाँ पे 4 और 2 मिलकर के हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास आ गया
ए प्लस टू बी। अब इसका हम ट्रांसपोज कर लेते हैं, तो ए प्लस टू बी का होल डैश निकालना है, पूरे का ट्रांसपोज करना है। तो जो इसमें यह रो है इसको हम कॉलम बना लेंगे, 4 1 हो जाएगा। यह रो है तो यह 5 और 6 कॉलम यानी कि यह स्तंभ बना लिया, और यही इसकी वैल्यू होगी। तो इस प्रकार से हम इसका आंसर यह लिख सकते हैं। यही सॉल्व करके पूछा गया था कि इसकी वैल्यू क्या होगी। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया ए तथा बी अवयवों के लिए सत्यापित करना था कि ए प्लस बी का होल डैश बराबर बी डैश प्लस ए डैश। यह प्रॉपर्टी में आपको बताया भी गया था, जिसमें से पहला ए बराबर दिया गया 1 -4 3 और बी का मान दिया गया है -1 2 1। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे जो ए का आर्डर है वह है 3:1 और यहाँ बी का जो आर्डर है वो है 1:3। तो यहाँ पे 1 इसके कॉलम की संख्या इसके रो की संख्या के बराबर। तो यहाँ पे हमने एक में -1 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ -1 हो गया। एक में एक का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे यह चिन्ह प्लस हो जाएगा, -1 -1 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे -2, -1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी -1 हो जाएगा। और 4 1 जा -4, 4 2 जा 8 और 4 1 जा 4, 3 1 जा -3, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3। इस तरह से मैट्रिक्स हो गया ए बी। इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा ए बी का होल डैश इज इक्वल टू, इस रो को हम कॉलम बना लेते हैं। तो प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज हमने कर लिया है। इस रो को हमने कॉलम बना लिया है, इस रो को हमने यहाँ कॉलम बना लिया, इस रो को हमने यहाँ कॉलम बना लिया। अब बी डैश और ए डैश, बी डैश हमारा था यह, तो इसको यह रो मैट्रिक्स था तो इसको हमने कॉलम बना लिया, और ये कॉलम मैट्रिक्स था रो बना लिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद से ये आ गया। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की वैल्यू बराबर है, तो समीकरण 1 तथा 2 से हम यहाँ लिख सकते हैं ए बी का होल डैश इज इक्वल टू बी डैश और इंटू ए डैश, हैंस प्रूव्ड। यही प्रूव करना था जो यहाँ पे दिया गया है। विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट है जिसमें आपको प्रूव करना है कि ए बी का होल डैश बराबर ए डैश और बी डैश। तो सबसे पहले हम ए बी का मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसके एलिमेंट लिख करके मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो यह एक मैट्रिक्स है 3/1 का और यह 1/3 का है। इसका मल्टीप्लाई करने पर 3/3 का एक मैट्रिक्स आएगा। 0 का 1 मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे 0, और 0 का 7 मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1, 5 1 जा 5 और 1 7 जा 7, फिर से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 7 जा 14। यह ए बी का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इस रो को हमने कॉलम बना लिया, इस रो को दूसरा कॉलम बना लिया और इस रो को हमने तीसरा कॉलम बना लिया। यहाँ पे हमने समीकरण 1 के बाद से ए बी डैश और ए डैश, बी डैश यानी कि इसका हमने ट्रांसपोज कर लिया, और यह ए है तो इसका भी ट्रांसपोज कर लिया और मल्टीप्लाई कर लिया। 1 का 0 में 0, 1 का 1 में 1, 1 का 2 में 2, 5 का 0 में 0, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 7 0 जा 0, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। तो समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि ए बी का डैश बराबर ए बी का होल डैश यह ए बी डैश और ए डैश के बराबर है। यही सिद्ध करना था, तो यहाँ लिख सकते हैं हैंस